बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त की इंतहाई आसान सी रेसिपी। एक कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 किलो बीफ का गोश्त और इसमें ऐड कर देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची। इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका। इसमें 3 प्याज ऐड कर दूंगी और 2 पोटली लहसुन के भी डाल दूंगी। 1 टमाटर मैं साबुत ही इसमें रख दूंगी और 3 से 4 सब्ज मिर्चें काट कर डाल दूंगी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, इतना जिसमें ये गोश्त आसानी से गल जाए। कुकर को बंद कर देंगे और फ्लेम ऑन करके इसको सीटी पर चढ़ा देंगे। जब सीटी चल जाए, गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, तो इसको हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। कढ़ाई में निकाल लिया। अब मैं इसमें से दालचीनी और इलायची और इस टमाटर के जो छिलके हैं इनको उतार के अलग कर लूँगी। और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे इसी तरह से। इसी दौरान में आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। यखनी में चम्मच चलाते हुए जो इसमें साबुत मसाले हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि ये यखनी भी थोड़ी सी ड्राई हो जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से यखनी जो है वो ड्राई हो चुकी है। अब इसमें घी डाल देंगे उतना जितना की ज़रूरत है, लेकिन बीफ में ज़्यादा घी नहीं डाला जाता क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयली होता है। गोश्त को मीडियम आंच पर भूनते जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। आपने आंच बिल्कुल मीडियम ही रखनी है और इसको बहुत लो फ्लेम पे आपने जो है ना वो भून लेना है अच्छी तरह से। इसमें 1 चम्मच मैं अदरक भी डाल दूंगी। लहसुन मैं ऑलरेडी पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए अब लहसुन नहीं डालेंगे। और अदरक को अच्छी तरह से हम भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं आधा किलो के करीब मोटे काट के। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो शामिल कर दूंगी और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इतना कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। बिल्कुल साइडों पे जो है ना वो ऑयल निकल आएगा, नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसे थोड़ा सा भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक के साइडों पे जो ऑयल है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे मुझे भूनते हुए तकरीबन लो फ्लेम पे भूनते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल जो है वो साइडों पे होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी इतना ही डालना है जितना कि हमें शोरबा चाहिए। ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसको ढक के धीमी आंच पर पकाएंगे। यहाँ पर ये देखें मुझे ये 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मैंने अभी इसको जो है वो ढक्कन उतार के देखा है तो मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। जो इसका ग्रेवी है वो बिल्कुल सही सेट लग रही है। अब इसमें थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल देंगे और बारीक काट के मैंने जो है ना वो सब्ज धनिया डाला है यहाँ पे। ये डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर मैं फाइनल लुक के साथ आपको मिलती हूँ। इसकी फाइनल लुक देखिएगा, माशाल्लाह इतना अच्छा बना है। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे का इफेक्ट आ रहा है, नहीं तो इतना अच्छा, इतना प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह से। इसकी देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है माशाल्लाह। ऑयल और बिल्कुल मर्ज है हर चीज, ऐसा नहीं है कि घी अलग पानी अलग। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। तो इतना मज़ेदार